अगर आप मेरे एक भी वीडियो मिस करना नहीं चाहते तो मेरे YouTube चैनल EUS मीडिया प्रोडक्शन की होम पेज पे जाके सब्सक्राइब कर दे और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पे भी क्लिक करके मेरे चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन कर दे। इससे मैं जब भी एक नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, एक बार एक सर्वे में बहुत से जॉब सीकर से एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसके लिए उन्हें 3 ऑप्शंस भी दिए गए थे। क्वेश्चन ये था कि व्हाट विल यू चूज और प्रीफर द मोस्ट व्हाइल सेलेक्टिंग अ जॉब, कंपनी ब्रांड नेम, अ गुड जॉब प्रोफाइल और ए हाई पैकेज सैलरी। अब इस सर्वे का जो रिजल्ट था वो काफी अनएक्सपेक्टेड और इंटरेस्टिंग था। 55% लोग जॉब सेलेक्ट करते वक्त सैलरी देखते हैं, 28% लोगों के लिए जॉब प्रोफाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है और सिर्फ 17% लोग थे जो कंपनी के ब्रांड इमेज को देखते हैं। अब इस सर्वे से एक चीज तो एकदम क्लियर हो गई थी कि ज्यादातर जॉब सीकर्स के लिए पैसा यानी हाई पैकेज सैलरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है और शायद इसी वजह से मार्केट में जॉब होने के बावजूद आज बहुत से लोग जॉबलेस है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट पढ़ा था जो थोड़ा फनी तो था ही, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत मीनिंगफुल भी था। उस पोस्ट में लिखा था, नाउअडेज कंपनी ड्यूरिंग इंटरव्यू आर लाइक, वी आर लुकिंग फॉर ए कैंडिडेट हु इज 23 ईयर ओल्ड बट हैविंग अ जॉब एक्सपीरियंस ऑफ 30 ईयर्स। अब देखा जाए तो ये पोस्ट पढ़ के किसी भी इंसान को हंसी आएगी क्योंकि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, पर रियलिटी तो ये है कि आज ज्यादातर कंपनी में कुछ ऐसी सिचुएशन है। अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है तो आप ज्यादा सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो पहली जॉब में डिसेंट सैलरी पाना आपके लिए एक डिफिकल्ट टास्क हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आपका पूरा इंटरव्यू एकदम अच्छा जाता है, लेकिन जब सैलरी की बात आती है तो आपके एक गलत डिमांड की वजह से आपको उस जॉब से हाथ धोना पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको 5 प्रैक्टिकल ट्रिक बताऊंगा जिसे इंटरव्यू में यूज करके आप सैलरी पे इजीली नेगोशिएट कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, नेवर डिस्कस द सैलरी अंटिल द एंड ऑफ द इंटरव्यू। अगर आप एक फ्रेशर हो तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपके पास बस एक चांस होगा उस जॉब को ग्रैब करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ आपका जो इंटरव्यू ले रहा होगा उसके पास आपके जैसे और भी कैंडिडेट होंगे उस जॉब के लिए, और हो ना हो इंटरव्यू के टाइम वो आपके माइंड से खेलने की कोशिश करेगा। इसलिए आपको ये गोल रखना होगा कि आपको सिर्फ वो जॉब नहीं बल्कि एक अच्छी सैलरी भी लेना है। आपको उसे कन्विंस करना होगा कि आपके पास वो हर एक स्किल है जो ये इस जॉब के लिए जरूरी है। आपको इंटरव्यूअर को एहसास दिलाना होगा कि सिर्फ आपको इस जॉब की जरूरत नहीं है बल्कि कंपनी को भी आपके जैसे कैंडिडेट की जरूरत है। इसलिए अगर आप स्टार्ट में ही सैलरी का टॉपिक निकालते हो हो सकता है इंटरव्यूअर का मूड ऑफ हो जाए, या ये भी हो सकता है कि इंटरव्यूअर खुद आपसे सैलरी के बारे में पूछे। अब ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करने के लिए आपको थोड़े टिपिकल आंसर सोचने पड़ेंगे। एग्जाम्पल, अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है व्हाट सैलरी यू आर एक्सपेक्टिंग फॉर दिस जॉब, तो आप कह सकते हो कि फॉर मी गेटिंग दिस जॉब एंड वर्किंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट सैलरी दैट मच। आप ये भी कह सकते हो कि बिफोर डिस्कसिंग द सैलरी कैन आई नो मोर इन डिटेल अबाउट दिस जॉब प्रोफाइल। अब ऐसे आंसर देने से आप इंटरव्यूअर पे एक इंप्रेशन डाल देते हो कि आपको सैलरी से ज्यादा वो जॉब इंपॉर्टेंट है, और जब सब चीज क्लियर हो जाए तो इंटरव्यू के एंड में आप सैलरी डिस्कस कर सकते हो। नंबर 2, डिस्कवर द मैक्सिमम द कंपनी इज विलिंग टू पे। कोई भी वैकेंसी निकलने से पहले कंपनी उस पोजीशन के लिए सैलरी को फिक्स कर देती है, इसलिए आपको फाइंड आउट करना होगा कि कंपनी उस पोजीशन के लिए आपको कितना पैकेज देगी, और एक्चुअली में यही राइट टाइम होता है सैलरी नेगोशिएशन का। एग्जांपल, मान लो असिस्टेंट मैनेजर की जॉब है जिसके लिए कंपनी मैक्सिमम 50 के सैलरी देगी। अब अगर इंटरव्यू के वक्त इंटरव्यूअर आपसे सैलरी के बारे में पूछता है और आप 40 के बोलते हो हो सकता है आपको वो जॉब मिल जाए, लेकिन अगर आप 40 के की जगह 60 के बोलते हो तो आपको फॉर्मल रिजेक्शन वाले सेंटेंस सुनने को मिलते हैं, जैसे कि वी विल कॉल यू और वी विल लेट यू नो, जिसका मोस्ट ऑफ द टाइम यही मतलब होता है कि यू हैव लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी ड्यू टू एक्सेस डिमांड ऑफ सैलरी। इसलिए ये जानने की कोशिश कीजिए कि कंपनी आपको कितना पैकेज देने को तैयार है और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी सैलरी की डिमांड को एक्सप्रेस करे। नंबर 3, नेवर बी द फर्स्ट टू मेंशन द सैलरी। बहुत सी कंपनी में इंटरव्यू से पहले एक फॉर्म दिया जाता है पर्सनल इंफॉर्मेशन के नाम पे, बट एक्चुअली में वो पेपर इंटरव्यू होता है जिसे पढ़ के इंटरव्यूअर को कैंडिडेट के बारे में एक रफ आइडिया मिल जाता है, और उसी पेपर के एंड में एक लाइन लिखी होती है एक्सपेक्टेड सैलरी। अब कई बार कैंडिडेट ऐसा फिगर लिख देते हैं जो कंपनी के बजट के बाहर हो जाता है,
जिसकी वजह से इंटरव्यू में उनके सेलेक्ट होने के चांस कम हो जाते हैं। इसलिए ऐसे टाइम पे आपको वो सेक्शन को ब्लैंक छोड़ देना चाहिए या कोई प्रैक्टिकल आंसर लिखना चाहिए, जैसे कि वी विल डिस्कस इट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। अब कई बार इंटरव्यूअर भी आपसे सैलरी के बारे में कुछ ऐसे सवाल पूछेगा जो आपके फेवर में होंगे। एग्जाम्पल, कैन यू प्लीज टेल अस द सैलरी यू आर लुकिंग फॉर। हो सकता है आपको इंटरव्यूअर का ये क्वेश्चन बड़ा ही इनोसेंट और काइंडफुल लगे, पर एक्चुअली में वो आपको जज कर रहा होता है। इसलिए ऐसे वक्त पे आपको कुछ ऐसे टिपिकल आंसर देने होंगे जो कंपनी के फेवर में हो। एग्जाम्पल, वेल यू हैव क्रिएटेड दिस पोजीशन एंड यू माइट हैव सम फिगर इन योर माइंड, सो आई विल बी इंटरेस्टेड टू हियर दैट फर्स्ट। ऐसा करने से आप इंटरव्यूअर को अलाउ करते हो कि वो सैलरी के बारे में पहले बताए। नंबर 4, नो द सैलरी इन योर फील्ड। बहुत से लोगों को, स्पेशली जॉब सीकर्स को, यह डाउट होता है कि उनकी फील्ड में एक पर्टिकुलर जॉब के लिए मैक्सिमम सैलरी कितनी है, और शायद इसी डाउट की वजह से कई बार इंटरव्यू के टाइम वो ऐसा फिगर बोल देते हैं जो उस जॉब के लिए सूटेबल नहीं है, और जिसकी वजह से कई बार वो उस इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। इसलिए कोई भी इंटरव्यू पे जाने से पहले उस जॉब प्रोफाइल के बारे में और उस कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करके जाए, क्योंकि कोई भी जॉब प्रोफाइल की सैलरी बहुत सी चीजों पे डिपेंड करती है। एग्जाम्पल, अगर आप फ्रेशर हो तो हो सकता है आपकी स्टार्टिंग सैलरी कम हो, और अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी डिपेंड करती है आपके एक्सपीरियंस ईयर्स पे, जैसे कि 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कोई भी जॉब प्रोफाइल की सैलरी वेरी भी करती है कंट्री टू कंट्री और कंपनी के साइज के ऊपर भी। एग्जाम्पल, मान लो अगर आप एक बड़ी एमएनसी में काम करते हो तो हो सकता है आपकी सैलरी ज्यादा हो, लेकिन अगर आप सेम पोजीशन के लिए कोई छोटी कंपनी में अप्लाई करते हो तो हो सकता है आपको उतनी सैलरी ना मिले। इसलिए कोई भी इंटरव्यू पे जाने से पहले उस फील्ड पे एकदम अच्छे से रिसर्च करके जाए। नंबर 5, सेट द रेंज। ज्यादातर कैंडिडेट सैलरी डिस्कशन के टाइम एक कॉमन मिस्टेक हमेशा करते हैं। जब भी उनसे सैलरी के बारे में पूछा जाता है तो वो हमेशा एक फिक्स फिगर बोलते हैं, जो कि एकदम गलत है। इनफैक्ट अगर इंटरव्यूअर भी आपको सैलरी का एक फिक्स अमाउंट बोलता है तो आपको कभी भी उस अमाउंट से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सैलरी तो दूर आपको वो जॉब भी नहीं मिलेगी। इसलिए पर्टिकुलर फिगर की जगह अपनी सैलरी को रेंज में एक्सप्रेस करें। एग्जाम्पल, मान लो एक पोजीशन के लिए मिनिमम सैलरी है 50K और मैक्सिमम सैलरी है 60K। इसलिए इंटरव्यू के वक्त आप अपना सैलरी रेंज 55 से 65K के बीच में बोल सकते हो। 55 मिनिमम अमाउंट भी नहीं है, जिसे नेगोशिएट करके अगर आप उसे 58 तक भी ला देते हो देन इट्स गुड फॉर यू। इसलिए बेटर होगा कि आप अपनी सैलरी डिजायर को हमेशा रेंज में एक्सप्रेस करें और फिर उसे नेगोशिएट करके एक पर्टिकुलर अमाउंट पे फिक्स कर दे। सो टू कंक्लूड, ये पांचों ट्रिक प्रैक्टिकली बहुत यूजफुल है, जिसे आपको प्रैक्टिस करके अपने इंटरव्यू में जरूर अप्लाई करना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिए कि सैलरी एक ऐसी चीज है जो सालों साल नहीं बढ़ती है, इसलिए बेटर होगा कि आप अपनी स्टार्टिंग जॉब से ही अपनी सैलरी को हाई रखें। ये बातें मैंने आपको व्हाट कलर इज योर पैराशूट बुक से बताई है। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद सकते हैं। एक और जरूरी बात, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। मैंने उस पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी डाल दी है। अप टू एंड लाइक करें अगर आपको ये ट्रिक काम की लगी हो। कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी ट्रिक सबसे ज्यादा यूजफुल लगी। शेयर करें इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोर दे अपलोड द बिगर योर सैलरी विल बी।